हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत के बारे में। हर महीने एकादशी आती है और हर एकादशी का अलग महत्व होता है। तो कामिका एकादशी आषाढ़ मास में आती है और इसका भी विशेष महत्व है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। कुल मिलाकर 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी चातुर्मास के दौरान पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन व्रत करने से वर्तमान और पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे इस एकादशी के दिन व्रत करने की परंपरा शुरू हुई और इस दिन का महत्व क्या है। हर माह की एकादशी तिथि का व्रत करने का अलग अलग महत्व है। कामिका एकादशी श्रावण मास में मनाई जाती है और सावन की एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है इस एकादशी के दिन व्रत करने वालों के जीवन से सभी प्रकार के कष्टों का अंत हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। कामिका एकादशी व्रत की कथा जानते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन व दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से बहुत सारे यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महत्व क्या है? कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं है। इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ते को जल में डालकर स्नान करने से यमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते। कामिका एकादशी की रात को जो जागता है और दीप दान करता है, उसके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ जाता है।
तो इस प्रकार थी कामिका एकादशी की यह व्रत कथा और इसका महत्व। अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे भी देख सकें। और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।